एक होता है चर पद और एक होता है कौन सा, अचर पद। अच्छा एक बात बताइए, क्लास 9th में कोई विद्यार्थी वैसे भी हैं, क्लास 9th में कोई विद्यार्थी वैसे भी हैं जिनके माता या पिता नहीं है? कोई विद्यार्थी? कौन है? कौन? अच्छा आपके पिताजी नहीं हैं, तो आपका यहाँ पेमेंट लगता है? फी नहीं लगता आपका? चलिए ठीक है। और कौन है विद्यार्थी? तुम्हारा फी लगता है कोचिंग में? फी नहीं लगता है, हाँ चलिए ठीक है। और आपके फी नहीं लगता आपका भी ना? चलिए ठीक है। और कोई विद्यार्थी? पीछे फी लगता है आपका? नहीं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, पैसा 1 रुपया भी नहीं लग रहा है ना? चलिए ठीक है। और कोई विद्यार्थी? और वैसे विद्यार्थी? आप पेमेंट लगता है आपका? नहीं लगता ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? चलिए ठीक है। तो आप लोग से भी आग्रह करते हैं, बाकी जो विद्यार्थी लोग हैं, कि आपके आसपास वैसे विद्यार्थी हों जो जिनके स्पेशली अगर पिताजी नहीं हैं तो एक माँ को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। आज हम लोग के पास पिताजी मौजूद हैं तो किसी भी चीज़ का ज़रूरत होता है तो हम लोग तुरंत उनसे डिमांड कर लेते हैं, अरे होता है कि नहीं होता है? और हर चीज़ हम लोग को मिल जाता है। लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनके पिताजी नहीं हैं तो आपके अपने संस्थान जीवन कोचिंग सेंटर में वैसे विद्यार्थियों के लिए क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, वैसे विद्यार्थियों के लिए क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट उस विद्यार्थी से 1 रुपया भी फीस नहीं लिया जाएगा। और पहला से लेकर 12वां तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे संस्थान में पढ़ सकते हैं। उनको 1 रुपया भी देना नहीं है, उनको 1 रुपया नहीं देना है जीवन कोचिंग सेंटर को, ठीक है? और जीवन कोचिंग सेंटर उसके बदले में उस विद्यार्थी को कक्षा में बैठ करके पढ़ाएगा, ठीक है? या वैसे विद्यार्थी जो बिल्कुल बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हों, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हों, ठीक है? वो तो आप लोगों को ज्ञात होगा ही। तो जो विद्यार्थी मेरे पास अभी 5, 6, 7 की संख्या में जो बैच में 7, 8 बच्चे बैठे हुए हैं, वो लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। आपके आसपास जानकारी में कोई वैसा विद्यार्थी हो, ठीक है? गांव वगैरह में जानकारी में होता ही है, अभी अपने संस्थान में कम से कम 25-30 गांव का विद्यार्थी लोग पढ़ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके आसपास गांव में वैसा विद्यार्थी हो जो आपका बिल्कुल जिसके पिताजी नहीं हो, या वो विद्यार्थी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो और वो बच्चा या बच्ची वो पढ़ना चाहती हो लेकिन पैसा के कारण से वो नहीं पढ़ पा रहा हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप थोड़ा सा उनका मदद कीजिए। आप केवल मदद यही कीजिए कि उनको इस बारे में बताइए कि जीवन कोचिंग सेंटर में ऐसा व्यवस्था है, अगर आप चाहें तो वहां जाके पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे ये लोग विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं तो इनके मम्मी इतना एबल हैं कि चलिए फीस नहीं दे रहे हैं तो कॉपी किताब अपने से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर उस तरह का विद्यार्थी कोई रहेगा, ठीक है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, या जिसके माता पिता नहीं है और 1 to 12th में पढ़ रहा है, अगर उसको कॉपी किताब का भी व्यवस्था उसके पास नहीं हो रहा है, कॉपी किताब कलम का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो जीवन कोचिंग सेंटर के तरफ से, ठीक है, अपने संस्थान के तरफ से उसको कॉपी और किताब तक भी दिया जाएगा, कॉपी किताब कलम तक दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ फाइनेंशियल सहयोग का भी जरूरत पड़ेगा 1500 रुपया तो एक्स्ट्रा उसको देकर भी उसका सहयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसे विद्यार्थी आपके आसपास, आपके गांव में, आपके ग्राम में, आपके संबंध में, आपके सगे संबंधियों में कोई भी अगर मिलते हैं तो उनको बेशक आप जीवन कोचिंग सेंटर में बुला कर लाइए, ठीक है। आप लोग से भी आग्रह करेंगे। और ये बात आप लोग स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में भी बात रखिए, आप लोग बताइए वहां, ठीक है, कि वैसे विद्यार्थी अगर कोई वैसा है तो चलो वहां पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम है, कुछ नहीं ये है, ठीक है। बस हम लोग चाहते हैं कि जो विद्यार्थी पैसा दे सकते हैं अपना आप लोग पेमेंट कीजिए, और जो लोग नहीं दे सकते हैं वो बिना दिए हुए भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जिसके पास अब पैसा नहीं हो बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा सबों का अधिकार है, सबों का अधिकार है ये हम लोग का, ठीक है। तो पैसा से वंचित नहीं, पैसा से अगर नहीं है तो उस चीज से वो वंचित नहीं रहेगा। उनको बिल्कुल एकदम जेसीसी में बुला करके लाइए, ठीक है, और ला करके एक बार हम लोग से मिलवा दीजिए, ठीक है। अगर बच्चा 5वां में पढ़ रहा हो, 5वां से 12वां तक उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं कीजिए गर्मा बर्मा में फीस लगता है 800 रुपया 1000 रुपया तो वहाँ पर पेमेंट लेंगे उससे, नो, 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर जरूरत पड़ा कॉपी किताब कलम का तो भी दे के पढ़ाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप लोग स्कूल वगैरह जाते हैं, वैसा अगर आप लोग के दोस्त यार कोई भी रहे तो उनको बताइए बेहिचक। और ऐसा नहीं है कि जिनके माता पिता हैं उनको अपने आप को छोटा सा नहीं है, छोटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मौजूद हैं, ठीक है। कोई भी तरह का कोई भी परेशानी होता है हम लोग हैं, हर तरीके से सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जिनके गार्जियन नहीं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, बस आप लोग ईमानदारी से परिश्रम करिएगा, ठीक है, ईमानदारी से परिश्रम करिएगा, तब फिर आप अपने मतलब माता पिता मतलब अपने घर का आप सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना भी सहयोग हो सकेगा क्लास 12 तक हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बात समझ में आ रहा? इस मैसेज को आप लोग हर जगह बताइए, ठीक है, हर जगह बताइए। और हम मतलब अपने टेक्निकल टीम से भी कहेंगे कि ये जो 2-4-5 मिनट इस चीज़ पे हम डिस्कशन किए इसको काट करके अलग से, ठीक है, चैनल के ऊपर अपलोड किया जाए, ठीक है ना। और इस चीज़ को आप लोग क्या काम कीजिए, जितने भी विद्यार्थी लोग हैं अपने आसपास के विद्यार्थियों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कोई भी रहे एकदम, देखिए जरूरतमंद का अगर आप मदद करते हैं तो आपसे बड़ा मतलब कह सकते हैं क्या उसका भलाई करने वाला कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। और आज के समय में वैसे भलाई करने वाले लोग, जैसे आप लोग अगर किसी का हेल्प कर देते हैं जो है नहीं पढ़ रहे हैं उनका, फिर आपको खाली करना क्या, उसको बताना है और उसको बोल देना है कि तुम आके यहाँ पढ़ सकते हो, बस आपका इतना ही काम करना है। बात समझ रहे हैं? ये सब सहयोग आप लोग कीजिए, ठीक है। बाकी उसका जो भी बोझ होगा, ठीक है, फी को लेकर के, कॉपी को लेकर के, किताब को लेकर जो भी चीज़ होगा हम लोग दे करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे उसको, ठीक है। कोई समस्या? चलिए थोड़ा सा अगर मिले वैसा तो हम बेहिचक उनको बुला करके लाइए, समझ रहे हैं? आप लोग तो दूर दूर के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं, अलग अलग गांव से बैठे हुए हैं, एकदम उन लोग को बेहिचक बुला के लाइए। और हर गांव में 2-4 बच्चे ऐसे होते ही हैं, होते हैं ना, एकदम बेफिक्र होकर के बुला के लाइए। क्लास 10 में अभी मेरे पास जानते हो कितना, 28 विद्यार्थी वैसा पढ़ रहा है, दोपहर 8-28। कोई कोचिंग सेंटर में 28 को बच्चा नहीं होगा, ठीक है, क्लास 10 में। अब मेरे पास 28 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल से जानते हैं, ठीक है ना, पैसा तो बस एक माध्यम है, उससे कुछ होता होनी यानी नहीं होता है, वो तो एक माध्यम है, ठीक है। तो वो सब चीज़ नहीं है यहाँ पर, और खासकर जेसीसी में तो है ही नहीं, ठीक है। तो बाकी वैसे विद्यार्थी जो भी रहे एकदम बेहिचक आप लोग उनको बुलाइए और बुला करके आप उनका मदद कीजिए। मदद यही करना है कि आप उनको केवल रास्ता दिखा दीजिए, यहाँ जाओ, यहाँ सर तुमको पढ़ा देंगे, यहाँ सर तुमको बता देंगे। बात समझ रहे हैं? और कोई बच्चा वैसा जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता हो, फी वगैरह एफर्ट नहीं कर सकता है, उन लोग को भी बुला के लाइए। उन लोग को तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट की वादा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम फी में उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबको तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाया जा सकता है, जो ज़रूरतमंद है उसके लिए तो मदद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई गरीब बच्चा है तो ऐसा नहीं कि क्लास 9 का फी 400 रुपया तो हम उस बच्चे से उतना ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, रियल में उसको दिक्कत होना चाहिए, फोकस में नहीं, ठीक है। तो अगर आसपास वैसे विद्यार्थी मिले तो उनको एकदम बुला करके लाइए, उनको बताइए एकदम ये चीज, ठीक है। 1 to 12, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वां तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 में फी 1000 है तो उसमें पेमेंट लेंगे, नो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी वैसे रहते हैं तो उनको बुलाइए, ठीक है, उनके साथ अपना न्यूज़ साझा कीजिए। और वैसे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके भी आसपास अगर वैसे विद्यार्थी मौजूद हैं जिनको आप जानते हो, जो बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, उनको भी आप यहाँ भेजिए, कम से कम फी में उनको पढ़ाया जाएगा। और अगर कोई बच्चे जिनके स्पेशली पिताजी नहीं हैं, उनको बेहिचक भेजिए। क्लास 1 से लेकर 12 तक उन विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जेसीसी में व्यवस्था है। इस सूचना को आप लोग जितना फैला सकते हैं, जितना आगे भेज सकते हैं भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चीज़ के लिए क्या किया जाए, मदद किया जाए। चलिए शेयर कीजिए इसको ढंग से, अच्छे तरीके से।